Sahih al-Bukhari, Volume 9, Hadith 7487. Narrated Abu Dhar, the Prophet said, Jibril came to me and gave me the glad tidings. Look at that. और देखिए तवज्जो दें, मोहम्मद ने किसी जबराइल फरिश्ते का जिक्र कर दिया है. Anyone who died without worshipping anything besides Allah would enter paradise. और जो इस्लामी जबराइल है, देखिए वो क्या मैसेज देता है मोहम्मद को कि जो भी कोई अल्लाह जो भी को अल्लाह की परस्तश करे, पूजा करे, और जब वो मरेगा तो वो सीधा जन्नत में जाएगा. जन्नत में जाएगा अल्लाह की पूजा करने के बाद, लेकिन उसका पूजा करना लाजमी है. अब उसमें है हकीकत क्या है, आगे पढ़िए जरा सुनिए. I, Muhammad, asked Jibril, even if he committed theft and even if he committed illegal sexual intercourse. Look at that. मैं मोहम्मद ने पूछा जबराइल से, जो इस्लामी जबराइल है यानी जो शैतान है, कि क्या कोई अल्लाह की पूजा तो सारे करेंगे, लेकिन जो पूजा करते क्या वो भी बीच में चले जाएंगे, जो जबर ज़ना करते हैं और चोरी करते हैं और झूठ बोलते हैं, क्या वो भी सब जाएंगे? ये शैतानी बातें हैं जिन मोहम्मद जो है वो शैतान से पूछ रहा है, जो इस्लामी जबराइल है. और मैंने आपको हवाला दे दिया था, हवा में बातें नहीं करते हैं. आगे इस्लामी जबराइल क्या कहता है? He said yes. फिर से बोलिए जरा, क्या जबराइल कहता है इस्लामी? He said yes. उसने कहा हाँ जी बिल्कुल, जो जिसने ज़िना किया है, जो जिसने चोरी की है, तो वो बिल्कुल जाएगा, जन्नत में जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? Even if he committed theft and even if he committed illegal sexual intercourse. ये तुम्हारा इस्लामी रिकॉर्ड है, ये आपका रिकॉर्ड है, ये बुखारी में से है. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन. बड़ा जबरदस्त बयान कर रहा है सैमी सैमसन, बुराई के प्रमोटर, बदी के प्रमोटर. और हदीस वो बयान की जो दीन इस्लाम की बेस है, किताब तौहीद में से. हाँ, ऐसा एतराज वही कर सकता है जो दीन इस्लाम को नहीं समझता, अकायद को नहीं समझता, मज़हब को नहीं समझता. वो बंदा ऐसा एतराज कर सकता है, जड़ सकता है. तो इस हदीस को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो बयान कर रहा है ये तो अपनी उसमें ऐसी तैसी करवाता है. तो ये हदीस है किताब तौहीद में से. तौहीद का मतलब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानना, ऐसा यकता मानना कि ना कोई सिफात में, ना कोई ज़ात में उसका शरीक हो, ना कोई उसका बेटा, ना कोई उसकी बीवी, ना उसने कोई रूहुल कुद्दस को खुदा बनाया हो, ना अबलीस को खुदा बनाया हो. वो अकेला यकता खुदा हो. तो किताब तौहीद में से हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और मुझे यह बशारत दी कि जो शख्स इस हाल में मरेगा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता होगा, तो वो जन्नत में जाएगा. मैंने पूछा, गो उसने चोरी और जिना भी किया हो? फरमाया, हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गो उसने चोरी और जिना किया हो. अब ये मैंने पहले भी बयान किया कि ये हदीस मुबारका जो है ये कुरान इस्लाम की बेस है. अब इसी हदीस मुबारका को हम, इसी मतन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान में देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बारे में क्या फरमाता है. सूरह निसा आयत नंबर 38 38 आयत है
बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शिता कि उसके साथ कुफर किया जाए, और कुफर से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे माफ फरमा देता है। और जिसने खुदा का शरीक ठहराया उसने बड़े गुनाह का तूफान बांधा। अब ये तो हो गया अकीदा बयान कि अकीदा क्या रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को, परवरदिगार को, खालके कायनात को, माल के कायनात को, इस कायनात में सारे जहान आ गए, सारे जहान, सारे सियारे सियारे, सारे सितारे, जमीनों आसमां, सब कुछ, अर्श, सब कुछ इसमें आ, जो इस कायनात का खालिक है, अजली व अब्दी है, जिसने कोई बेटा नहीं बनाया, कोई बीवी नहीं बनाई, जिसने ना बदी की, ना सोया, ना आराम किया, ना ही उसमें किसी किस्म की कोई भी कमी, बदी या खामी है, क्योंकि जिसमें खामी होगी वो अल्लाह नहीं होगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, उस अल्लाह का फरमान है कि एक मानो, एक, अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मानो। अब इसको एक छोटी सी, क्योंकि क्रिश्चियन जो हैं ये ज्यादा तमसीलों को समझते हैं, मसालों को समझते हो, बाइबल के दूसरे खुदा यसू का कलाम भी ज्यादातर तमसीलों में होता था। आप भी कहते हो कि शिरक गुनाह है, मैं मसीहों से मुखातिब हूं कि आप भी कहते हो कि शिरक गुनाह है, शिरक नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैथोलिक है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट है, चाहे वो यहोवा विटनेस वाला है, चाहे कोई भी क्रिश्चियन हो। मगर आप बाइबल को भी अगर आप देखते हैं, शुरू से, तकवीन की किताब से शुरू से देखते हैं तो मकाबीन तक, तो उसमें भी आप अक्सर, आप न्यूट्रल हो गए इसको पढ़े एक बार, ये आप देखेंगे कि जब भी बनी इसराइल ने शिरक किया तो यह जमात खुदा से दूर होगी। खुदा ने इस पर, इसकी तरकीब बनाई, इस पर जंगें मुसल्लत कर दी, बीमारियां मुसल्लत कर दी, बहुत कुछ इसके साथ हुआ, सिर्फ किस वजह से कि ये शिरक करते थे। जब भी ये शिरक करते, जब ये तौबा कर लेते थे वापस आ जाते थे। तो इस तरह ईसाइयत में, यहूदियत में भी शिरक की मुमानत है। इसके बावजूद आप अब चार खुदाओं को मानते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस और खुदा इब्लीस, क्योंकि उसको भी तो खुदा बनाया ना। अब आप इन चीजों को आप मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ये है। अब आप मुशरिकों को, यानी कि बुत परस्तों को, हिंदुओं को बुरा भला कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं, मुशरिक हैं, बुत परस्त हैं। इसके बावजूद आप चार खुदाओं को मानने के बावजूद ये बात करते हैं। मैं प्रोटेस्टेंट को नहीं कह रहा, कैथोलिक को कह रहा हूं। मरियम के स्टेचू पर, बुत पर, स्टेचू आप इंग्लिश में कहते हो बुत के गिर्द आप क्या कर रहे होते? घुटने टेक रहे होते, सजदे कर रहे होते, दंडोत करते हुए। बल्कि मरियाबाद में, फैसलाबाद में, सुखे की मंडी में तो ये सूरत हाल है कि वो बड़ी लंबी कतार बनी होती है, उसमें वो कूनियों के बल दंडोत करते हुए जा रहे होते पहाड़ी पर। और अब तो खैर हर शहर में, हर तहसील में ये मरियाबाद का सिलसिला, वो मेला मुकस्सा मरियम शुरू हो गया। तो हर जगह यही कुछ हो रहा है। यीशु के बुत आपने लटकाए हुए, उसकी ताजीम करते हैं, करते हो ना। इसके बावजूद अगर कोई आपको ये कहे कि मंदिर के बुत पर को, हिंदुओं के बुत को, ये राम के, सीता वगैरह जो भी है उनके बुत होते हैं, तो आप इनकी ताजीम करें, क्या आप करेंगे? करेंगे आप? जो आकलो बालिग, अकल रखने वाला, जो देवियों के चिराग नहीं जलाता, वो क्रिश्चियन या जो थोड़ा बहुत मसीहत को समझता है, वो तो कभी ये काम नहीं करेगा कि वो देवियों के, वो हिंदुओं के मंदिरों में जाकर ये कार्रवाइयां करे, वो दंडोत करे, प्रस्तश करे, उनकी ताजीम करे, कतई नहीं करेगा। उसके बाद हम आते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ही एक और फरमान की तरफ, जिसमें
हर गुनाह का, नेकी बदी का जजा रोज़े क़यामत मिलेगी। ये जो इंशाल्लाह मैं इस पर भी बयान करूंगा, क्योंकि इस मौजू पर काफ़ी बयानात हैं, तो वो तकरीबन कोशिश करूंगा कि इन बयानात में मैं इस्लाम का अकीदा और ये जो ताज़ीरात हैं, सजाएं हैं, इन पर बात कर लूँ। तो अब आते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान की तरफ। सूरह अनबार का है 99 सूरत है। उस दिन लोग अपने रब की तरफ फिरेंगे कई राह होकर, यानी कि रोज़े क़यामत के बारे में कहा जा रहा है, ताकि अपना किया दिखाए जाए, यानी कि जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया है वो उनके सामने लाया जाए। तो जो एक जरा भर भलाई करे उसे देखेगा, और जो एक जरा भर बुराई करे उसको देखेगा। ये तो हो गया क़यामत का अहवाल। इसमें इस्लाम में ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि खुदा ने अपने बेटे को बर्रे की सूरत में, बकरे की सूरत में ज़बह किया इसलिए वो कुफारा हो गया। हाँ, शिफात है, वो एक अलग चैप्टर है शिफात का, तौबा है, शिफात है, सारा कुछ है। मगर इसके साथ साथ ताज़ीरात भी हैं कि जो यहां पर चोरी करेगा दुनिया में, और दुनिया में उसकी क्या सजा होगी, आखिरत में तो जो है, दुनिया में उसकी क्या सजा होगी। सूरह माइदा आयत नंबर 38। और जो मर्द या औरत चोर हो तो उनका हाथ काटो, इनके किए का बदला अल्लाह की तरफ से सजा, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ये है, ये जो चोरी की हदीस मुबारका में आपने सुना, तो ये चोरी की सजा दुनिया में है। किसमें? दुनिया में। दुनिया में इसकी सजा चोरी की ये है। अब जिना की सजा कुरान पाक की रोशनी ही में हम देख लेते हैं। इसमें देखेंगे सूरह नूर आयत नंबर 2, जो औरत बदकार हो और जो मर्द, तो इनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाओ और तुम्हें इन पर तरस ना आए। अल्लाह के दीन में अगर तुम ईमान लाते हो अल्लाह और पिछले दिन पर, और चाहिए कि इनकी सजा के वक्त मुसलमानों का एक गिरोह हाजिर हो जब उनको कोड़े लगाए जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ममालिक में, मुस्लिम कंट्रीज में, इस्लामी मुल्क जो कहलाते हैं, यानी कि जहाँ पे मुसलमानों की कसरत और हुकूमत है, तो उन ममालिक में ये सजाएं, ये ताज़ीरात हैं। और मसीहत इस पर बहुत एहतजाज करती है, ईसाईयत बहुत एहतजाज करती है कि जी ये सजाएं ज़ालिमाना हैं। वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि मसीहत जो है, ईसाईयत है, ये बदी की प्रमोटर है। मसीहत, ईसाईयत, खुला कह रहा हूं, ओपन कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में, चाहे वो ईसाई हो, अंग्रेज हो, कोई भी हो, किसी भी मजहब, किसी भी वो मुल्क का हो। सैमी सैमसन को तो मेरा हर बयान में चैलेंज होता है कि वो मेरे सामने आके बैठ जाए। मेरे सामने आके बैठे तो सही, मैं फिल वक्त उसे कुछ नहीं कहूंगा। जो एतराजात वो करता है दीन इस्लाम पर, वो साबित करे, साबित करे। नहीं तो फिर एतराजात ये नहीं होता, ये हमारे एक आम ज़हन बन चुका है कि किसी ने अगर एतराज कर दिया तो हम वो बड़ा कह देते हैं कि जी वो देखो जी, देखो 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 ये इसमें ये है। अभी एक बंदे ने इल्जाम लगाया, इस मुल्ज़म में और मुजरम में फर्क है। आपने इल्जाम लगा दिया, अब जिस पर इल्जाम लगाया, अब उस पर यह नहीं कि वो अपनी सफाई पेश ना करे। अगर वो मुल्ज़म है वो सफाई पेश करेगा। अगर उसके मुखालिफ उसने दलाइल दे दिए और कबूल भी कर लिए गए, और कबूल किए जाते हैं, जो अकल रखने वाले हैं, अकल सलीम रखने वाले हैं, तो वो कबूल करते हैं।
अब वो फारग हो गया, यानी कि उस इल्जाम से बरी हो गया, मुजरम नहीं है। मगर जब हम ये मजहबी मामलात को देखते हैं ना, जाहिर है मैं मसीहत पर इल्जाम लगाता हूं, मैं कहता हूं कि मसीहत जो है बदी के प्रमोटर है, ये तो मेरा इल्जाम। अब इसको मैं साबित करूंगा, दलाइल दूंगा। अब मैंने इल्जाम लगाया मसीहों पर, अब मसीही मेरे सामने बैठेंगे, वो मुझे दलाइल देंगे कि मसीहत जो है वो बदी की प्रमोटर नहीं है। अगर तो उनके दलाइल, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं मानता, ऐसा कतई नहीं होता। तो अब उसमें अगर वो दलाइल देंगे, मैं सैमी सैमसन को भी खुला चैलेंज दे रहा हूं कि वो मेरे सामने आए या कोई भी आए, मैं ये चैलेंज दे रहा हूं। तो अब मैं इसके जो दलाइल हैं बाइबल में से हम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील इसका 3 बाब 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सुभान अल्लाह। जो शिरक करे, खुदा का बेटा बनाए, खुदा का बेटा माने, वो हमेशा की जिंदगी पाए। क्या स्टैंडर्ड है यार तुम्हारा। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के अकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाता। जो शिरक नहीं करता उस पर तो फतवा है, और जो शिरक करता है, बेटा मानता है, दूसरा खुदा मानता है, तीसरा खुदा मानता है, अबलीस को खुदा मानता है, उस पर फतवा नहीं। और यस्सु ने भी कोई फतवा नहीं लगाता, उसने तो शरीयत ही, जो मूसवी शरीयत जिसके वो खुद ताबे था, जिसको वो वक्तन फवक्तन बाइबल में, अनाजील में वो सिखाता रहा, उसी पर अमल करता रहा, उसी पर वो लोगों को तालीम देता रहा, तो उसको रद्द कर दिया गया। अब दुनिया में भी तो कोई शरीयत ही नहीं है, यानी कि जिस पर अमल किया जाए। मसीही मूसवी शरीयत पर अमल तो नहीं करते। अब इनके पास कौन सा आइन है, कौन सा कानून है कि चोर की सजा ये है, जिना की सजा ये है। अब ये बदी को प्रमोट करना, मैं इसमें भी दलील दूंगा कि मसीहत बदी को प्रमोट करती है। कैसे प्रमोट करती है, इसके लिए आपको अंजील यूहन्ना की इंजील इसका 8 बाब देखना होगा। पहली आयत से, तब यस्सु कोहे जैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया, और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, अये उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के मौके पर पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमको हुक्म दिया है कि ऐसियों को संसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने ये उसे आजमाने के लिए कहा था, ताकि उस पर इल्जाम लगाने की वजह पाए। मगर यस्सु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा, और जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुमने से बेगुनाह हो वो ही पहले उसे पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर लिखने लगा। और वो ये सुनकर बुजुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए, और यस्सु अकेला रह गया और ये औरत बीच में खड़ी रही। तब यस्सु ने सीधे होकर उससे कहा, बीबी, वो कहां गए? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा, आए खुदावंत, किसी ने नहीं। और यस्सु ने कहा, मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह ना करना। क्या हो रहा है कि ऐन फेल के मौके पर पकड़ी गई और यस्सु उसे छोड़ रहा है।
छोड़ रहा है ना। और इसमें एक लॉजिक है, वो अपने किसी और बयान में मैं बयान करूंगा, वो यीशु से राब्ता करूंगा। वो जो लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यीशु ने इसको क्यों छोड़ा, क्योंकि उसने तो कहा ना कि जो बेगुनाह हो, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वो पत्थर मारे। तो बाइबल बताती कि यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, बाइबल बताती है ना। तो यीशु ने क्यों नहीं पत्थर मारा? यीशु ने क्यों नहीं पत्थर मारा? अब कोई अक्लमंद ईसाई ये ना कह दे कि यीशु तो हलीम था, तो जो सराफों को उसने उल्टा फरीसियों को गालियां दी, वो क्या था? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम समझकर कबूल करने की तौफीक अता फरमाए।